जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है कि लोग सोचते हैं इसमें हड्डियां भी ज्यादा होंगी। पर सच ये है, इसके गर्दन में सिर्फ 7 ही हड्डी के जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल उतने ही जितने एक इंसान के गर्दन में होते हैं। जिराफ का एक एक जॉइंट इतना बड़ा होता है कि वो सिर्फ सर को नहीं, पूरे शरीर के वजन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यहीं से जिराफ की कहानी शुरू होती है। अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में जिराफ को दूर से ही पहचाना जा सकता है। लंबे पैर, ऊंची गर्दन और आंखें जो लगभग 360 डिग्री एरिया देख सकती है। इतनी हाइट का मतलब सिर्फ पत्तों तक पहुंचना नहीं होता, इसका मतलब होता है दूर से खतरा देख पाना। जिराफ की आंखें साइड में होती हैं, इससे बिना सर घुमाए भी वो आसपास का बड़ा हिस्सा देख सकता है। और जब जरूरत हो, दोनों आंखें सामने भी फोकस कर सकती है। ये कॉम्बिनेशन उसे डेप्थ और डिस्टेंस दोनों का अंदाजा देता है। जब जिराफ पैदा होता है, वो सीधा खड़ा नहीं मिलता, लगभग 6 फुट ऊपर से नीचे आता है। इस गिरने से उसका शरीर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ब्लड फ्लो, ब्रीदिंग, मसल रिस्पॉन्स। कुछ ही देर में बच्चा पैर सीधा करने लगता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि खुले मैदानों में शिकारियों से खतरा बहुत होता है। अब सोचो, इतना लंबा शरीर और दिमाग इतनी ऊंचाई पर। इस डिस्टेंस को काम में रखने के लिए जिराफ का दिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, फुटबॉल साइज का, और वजन लगभग 11 किलो। ये दिल हर बीट में इतनी ताकत से खून पंप करता है कि वो सीधा दिमाग तक पहुंच सके। इस प्रोसेस में प्रेशर बहुत हाई होता है, पर कंट्रोल के साथ। असली टेस्ट तब होता है जब जिराफ पानी पीने के लिए झुकता है। सर नीचे जाता है, ग्रेविटी का डायरेक्शन बदलता है, और अगर फ्लो गलत हो जाए तो बेहोशी आ सकती है। पर जिराफ बेहोश नहीं होता। इसके शरीर में नेचुरल प्रेशर सिस्टम होता है। दिमाग के पास ब्लड वेसल्स का ऐसा नेटवर्क होता है जो एक्स्ट्रा प्रेशर को तुरंत हैंडल कर लेता है। अब खाने की बात करते हैं। जिराफ ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते खाते हैं। ये पेड़ कांटों के लिए जाने जाते हैं। तेज, सख्त और गलत एंगल से बाइट लिया तो सीधा जख्म। पर जिराफ की जीभ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और रंग होता है डार्क पर्पल या ब्लैक। ये रंग सिर्फ लुक के लिए नहीं, पूरा दिन धूप में रहकर खाना और फिर भी डैमेज कम हो। इसकी सलाइवा थिक होती है, चिपचिपी, जो कांटों के अगेंस्ट एक नेचुरल कोटिंग बना लेती है। इस वजह से पत्ते अंदर जाते हैं और कांटे बाहर रह जाते हैं। जिराफ अपना ज़्यादा वक्त खाने में ही लगाता है, 16 से 20 घंटे रोज, क्योंकि पत्तों में कैलोरीज कम होती है और शरीर का साइज बड़ा। पानी पीना जिराफ के लिए रोज का काम नहीं होता। कभी कभी कई दिन बिना पानी के निकाल लेता है। पत्तों में मौजूद मॉइस्चराइजर काफ़ी होता है। जब पानी पीने जाता है तो वो अपनी फ्रंट लेग्स को फैलाता है। इस मोमेंट में वो भाग नहीं सकता, सर उठाने में टाइम लगता है। ये उसका सबसे रिस्की पोस्चर होता है। अब शिकारियों की बात करें तो लॉयन जैसे प्रेडिएटर्स के लिए बड़े जिराफ को गिराना आसान नहीं होता। एक गलत मूव और सामने से जबरदस्त किक आ सकती है। जिराफ की किक इतनी पावरफुल होती है कि बड़े से बड़े जानवर भी सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर निशाना छोटे बच्चों पर होता है। नींद जिराफ के लिए लिमिटेड होती है। दिन भर में 30 मिनट से ज़्यादा 2 घंटे, वो भी छोटे छोटे ब्रेक्स में। ज़्यादातर खड़े खड़े, कभी बैठकर, लेकिन ज़मीन पर पूरा लेटना तभी
जब जगह बिल्कुल शांत हो और खतरा ना हो